लिखिए साइक्लिक प्रोसेस, ये क्या है देखो, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ध्यान दीजिए। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइकिल मतलब एक कंप्लीट कर्व, ठीक है। मतलब क्या है आप क्लियर जज कर सकते हो। मान लो इनिशियल स्टेट ये P1 V1 T1 गैसियस सिस्टम का एक स्टेट है, ठीक है। इसको स्टेट 1 बोलेंगे, मान लेते हैं। स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, तो यहां का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। मान लेते हैं एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए नाम दे देते हैं इसका, प्रोसेस ए। कोई एक प्रोसेस होता, यहां से मान लेते हैं स्टेट 3 में गया, इसका नाम है प्रोसेस बी। कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। P3 V3 T3, ठीक है। और वहां से मान लेते हैं वापस आ गया ये स्टेट, प्रोसेस सी। या ऐसा भी हो सकता था P4 V4 T4, फिर यहां आता। पर्पस ये है कि घूम के अपनी जगह मिनिमम 3 प्रोसेस चाहिए, मिनिमम 3 प्रोसेस चाहिए, मतलब मिनिमम ट्रायंगल बने शेप, ठीक है। घूम के वापस अपना स्टेट एक्वायर कर ले, ठीक है। तो इस पूरे को क्या कहेंगे? साइक्लिक, ठीक है। यानी फाइनली एक्वायर्स ओरिजिनल स्टेट्स। पॉइंट समझ में आए? ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इसका क्या क्या फीचर है साइक्लिक प्रोसेस का, ये देख लेते हैं। जैसे ये प्रोसेस ए, फॉर प्रोसेस ए हीट कितना हुआ होगा QA, वर्क डन डेल्टा UA, ये प्रोसेस यही हुआ होगा। फॉर प्रोसेस बी बताइए QB WB B, फॉर प्रोसेस C QC WC डेल्टा UC, ठीक है। तो अगर हम QA लिखें तो इसको और अच्छे से बेहतर में क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस डेल्टा UB क्या हुआ उस प्रोसेस में? चेंज। और चेंज क्या लिखते हैं? पाथ स्टेट फंक्शन का क्या लिखते हैं? फाइनल वैल्यू यहां था माइनस इनिशियल वैल्यू लिखेंगे। QB क्या लिखेंगे बताओ? U3 माइनस U2, डेल्टा UB ऐसे ही लिखेंगे ना। और QC क्या लिखेंगे बताओ? U1 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। इन सबको ऐड कीजिए तो इससे आपको साइक्लिक का फीचर पता चले। WA प्लस WB प्लस WC, और ये ऐड कीजिएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा। यानी साइक्लिक प्रोसेस का पूरा इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो गया? 0। वो अपनी जगह आ गया, पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है। 1000 जूल से शुरू हुआ था, 1200 पहुंचा, 1800 पहुंचा, 2100 पहुंचा, घूम के फिर 1000 आ गया, ठीक है। और ये टर्म हो गया दिस इज, इसको पहले सिंबल देख लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, गोल दे दिए, गोल मतलब साइक्लिक। जैसे याद करो, डिस्प्ले वर्क डन इन क्लोज पाथ, वर्क डन इन क्लोज पाथ, क्या सिंबल देते थे? ऐसा लिखते थे ना, क्लोज पाथ का वर्क F.dr। तो ये सिंबल क्लोज के लिए हो गया, ठीक है। यह है साइक्लिक का। साइक्लिक में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? 0, ठीक है। अब QA QB QC मिलके क्या हो गया? QA प्लस QB प्लस QC। ध्यान दो,
दैट इज क्यू साइक्लिक, या सिंबल में लिया जाए तो ये, और इसको वर्ड में बोलेंगे नेट हीट एब्जॉर्ब इन साइक्लिक प्रोसेस। उस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में नेट कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, नेट हीट एब्जॉर्ब। क्लियर है? ओके। अब यहां ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई एक पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो, बिल्कुल हो सकता है, सबको पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के, जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरह डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी, वो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू साइक्लिक दैट इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है? और ये दोनों बराबर होगा, ये इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। देख लो, डी डब्ल्यू क्यू साइक्लिक इक्वल टू डब्ल्यू साइक्लिक, डेल्टा यू का रोल खत्म हो गया। एक साइक्लिक प्रोसेस में नेट नेट जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना नेट वर्क डन टू सराउंडिंग हो गया, नेट वर्क डन बाय सिस्टम टू सराउंडिंग। पूरा अगर लिखे थे, नेट हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब नेट कितना सराउंडिंग से हीट लिया, सब जो है नेट वो वर्क डन के बराबर है। क्लियर है? ओके। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं डब्ल्यू ए है 100 जूल, डेल्टा यू ए है 80 जूल, इनको मिला दे तो क्यू ए 180 जूल हो गया। ठीक है, डब्ल्यू बी है 300 जूल, डेल्टा यू बी है -50 जूल, और इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब क्यू बी हो गया कितना, +250 जूल। क्लियर है? ऐड करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये 70 जूल है, ठीक है। ओके, ये मान लेते हैं -40 जूल है, एक एग्जांपल। ये कितना होगा? अब इन तीनों का सम 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर 30 होगा, तो -30 होगा, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि इनका सम क्या होना चाहिए, 0। और यहां से डब्ल्यू सी क्यू सी कितना आएगा, देखो तो माइनस। क्लियर है? ओके। अब बताओ यहां से, ये तीनों का मिला के क्या हो गया, 0। यू साइक्लिक हो गया 0, इनका डब्ल्यू साइक्लिक प्लस माइनस मिला के बताओ कितना हो गया, 400 में से 40 गया, ठीक है। और यहां पर डब्ल्यू साइक्लिक क्यू साइक्लिक कितना हो गया, कितना, हो गया, इक्वल हो गया। साइक्लिक प्रोसेस ये होगा। ओके। अब यहां पे अब बताओ एक चीज, टोटल हीट एब्जॉर्ब कितना होगा बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। यहां देखो नेट है, यहां है टोटल, दोनों में फर्क देखो, नेट में प्लस माइनस मिला के, टोटल में सच में जो एब्जॉर्ब हुआ है, तो बताओ तो 180 और 250 कितना हो गया, 180 प्लस 430 जूल। इसका नाम क्यू क्यू ए, नाम क्यू ए रख दिया, कैपिटल ए, मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है। टोटल हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इक्वल टू कितना हो गया बताओ तो, रिलीज वाला कितना है 70 जूल,
यही रिलीज है नेगेटिव, दैट इज क्यू आर, कैपिटल आर। तो बताओ क्यू साइक्लिक को आप क्यू एब्जॉर्ब में से क्यू रिलीज को घटाओगे तो मिल जाएगा। क्यू एब्जॉर्ब में से क्यू रिलीज को घटाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस साइकिल का। ये एक सिस्टम है, ठीक है, ओके। ये कितना क्यू ए एब्जॉर्ब किया है सराउंडिंग से, और क्यू आर रिलीज किया सराउंडिंग को। देखो एब्जॉर्ब किया क्यू ए, रिलीज किया क्यू आर, तो नेट कितना हो गया क्यू ए माइनस, और उतना वर्क ये क्यू साइक्लिक था, क्यू ए माइनस क्यू आर, वही किसके बराबर है, डब्ल्यू साइक्लिक, क्यू ए माइनस क्यू आर। ठीक है, कोई भी साइकिल इसी टाइप से होता है, कुछ कोई पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट ऑफ हीट रिलीज करेगा, और जो बचा हुआ दोनों में है वो केस में कर देगा, सराउंडिंग में वर्क को दे देगा। ठीक है, और ये पूरा साइकिल चलता है, दिस इज हीट इंजन, इसी को बोलते हैं हीट इंजन। कोई भी हीट इंजन होता है यही प्रिंसिपल पे काम करता है। सराउंडिंग कुछ हीट एब्जॉर्ब किया, कुछ हीट रिलीज कर दिया, जो बचा उसको वर्क में ला दिया, वर्क से अब पहिया चले जो चले, दिस इज हीट इंजन। उसमें एक सिस्टम रहता है, वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कुछ रिलीज किया, और जो डिफरेंस है वो, ठीक है, ये काम एक साइकिल में। फिर अगला साइकिल होगा, फिर यही चीज रिपीट करेगा, फिर अगला साइकिल होगा, फिर यही चीज रिपीट करेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हीट इंजन वर्क्स ऑन साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है, हीट इंजन किस पे काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस में। तो स्टेट से शुरू होकर घूम के वही स्टेट आया, कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ रिलीज किया, कुछ वर्क किया, फिर वही चीज बार बार रिपीट होता चल रहा है। जैसे ये एब्जॉर्ब 430 जूल है एक साइकिल में, मान लो 100 साइकिल होता तो कितना हीट एब्जॉर्ब करता, 430 इंटू 100, इतना एब्जॉर्ब करता। रिलीज किया 70, तो 100 साइकिल होता, कितना रिलीज करता, 70 इंटू 100, और दोनों का डिफरेंस 360, 360 वर्क किया तो 100 साइकिल में 360 इंटू 100 उतना वर्क। क्लियर है, डन। और यहीं से आता है एक लास्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ इंजन। किसी इंजन का इफिशियंसी क्या होता है, 100% नहीं होता। क्यों 100% नहीं होता, इफिशियंसी का मतलब हुआ कितना हीट एब्जॉर्ब किया और कितना उसका वर्क आउटपुट मिला, यही हुआ। जितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा उतना इफिशियंसी है। तो हम क्या लिखते हैं, इफिशियंसी ऑफ इंजन इक्वल टू वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, कितना मिला बाय क्यू एब्जॉर्ब, नॉट रिलीज को लिखें, सिर्फ एब्जॉर्ब को, ठीक है, नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस बाय टोटल हीट एब्जॉर्ब इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब अगर सिंबल लिया जाए क्यू ए माइनस क्यू आर बाई क्यू ए इंटू 100 कर देंगे, इफिशियंसी 100, 1 माइनस क्यू आर बाय, जैसे यहां पे इफिशियंसी कितना है, 1 माइनस 70 बाय 430 इंटू 100, 36 बाय 43 इंटू 100, इतना परसेंट हीट एब्जॉर्ब का वो वर्क में तब्दील कर देता है। बात समझ में आई, ठीक है।